हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप्स क्या होता है? ठीक है। तो डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स वो होता है जहाँ पे हम मल्टीपल डेटा को उसके टाइप के हिसाब से स्टोर करते हैं। ठीक है। स्टोर इन द सेंस की क्या है कि कोई नंबर होता है, कोई नाम होता है ना। इस तरीके के जो डेटा होता है उसको डेटा को हम उस हिसाब से उसी सिस्टम में, उसी प्रोसेस में, एंड देन उसी तरीके के वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हम डेटा टाइप। ठीक है, समझ रहे आप? हाँ। तो पाइथन में कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं? पाइथन में होते हैं चार तरीके के। उसमें भी उसमें लिस्ट है कि मतलब डेटा टाइप्स की कि न्यूमरिक होता है, एक सीक्वेंस टाइप होता है, डिक्शनरी होता है और सेट होता है। ठीक है। तो न्यूमरिक में तीन टाइप के होते हैं, इंटीजर आ गया, फ्लोट आ गया और कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, समझ आप? इतने न्यूमरिक में आ गया, इंटीजर आ गया, फ्लोट आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, सीक्वेंस में आ गया स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल आ गया, एक डिक्शनरी होता है और एक सेट होता है। ठीक है। इस तरीके से तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है, हम तो देखें कि किस 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 टाइप्स में कौन से डेटा टाइप्स आते हैं। अभी देखेंगे कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है। तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स स्टेट और कंटेंट्स एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन नॉट। ठीक है। तो म्यूटेबल क्या कर सकता है? म्यूटेबल जो डेटा टाइप होता है उसकी हम वैल्यू, ठीक है, हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, म्यूटेबल की। ठीक है। और जो इम्यूटेबल होता है उसके हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। समझ गए आप? उसके उसे हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं करते इन द सेंस की क्या है कि आपने जैसे a इज इक्वल टू 10 ले लिया, अभी आपको क्या करना है कि उस वैल्यू को चेंज करना है। अभी हमें इस वैल्यू को अपडेट करना है, a इज इक्वल टू 20 करना है। तो हम वो नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपको क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको री इनिशियलाइज करना पड़ेगा। री इनिशियलाइज मतलब क्या कि उस 10 की वैल्यू को आपको किसी और वेरिएबल में स्टोर करना होगा। आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इम्यूटेबल में। और म्यूटेबल में क्या है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप री इनिशियलाइज कर सकते हैं, आप टाइप मतलब उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके की भी मतलब ये होता है म्यूटेबल और ये होता है इम्यूटेबल। ठीक है। तो म्यूटेबल में क्या होता है देखिए, म्यूटेबल डेटा है इसमें तीन टाइप के आते हैं। एक लिस्ट, दूसरा डिक्शनरी, तीसरा बाइट एंड बाइट है। ठीक है। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स में क्या आता है? इंट आता है, फ्लोट आता है, कॉम्प्लेक्स आता है, स्ट्रिंग आता है, टपल आता है और सेट आता है। ठीक है। तो देखिए इन सब चीजों के बारे में जो है हम इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से म्यूटेबल क्या होता है, इम्यूटेबल क्या होता है, कितने डेटा टाइप्स होते हैं, ये बस मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए न्यूमरिक पहले देखेंगे कि हम न्यूमरिक डेटा टाइप्स कितने, मतलब न्यूमरिक में कितने डेटा टाइप्स आते हैं। उसमें आते हैं तीन, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आता है। ठीक है। तो a इज इक्वल टू 5, देखिए यहाँ पे क्या किया है हमने, इनिशियलाइज किया है कि a इज इक्वल टू 5, प्रिंट a। ठीक है। प्रिंट a, हमने a को ही प्रिंट किया इस टाइप a। ठीक है। 5 इज अ टाइप ऑफ क्लास इन। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि फर्स्ट लाइन में दिया है a इज इक्वल टू 5, हमने इनिशियलाइज किया 5 को a में। ठीक है। प्रिंट किया a को और हमने एक स्ट्रिंग में लिख दिया कि a इज अ टाइप। और टाइप क्या है? टाइप जो सबसे लास्ट टाइप ऑफ ए है। ठीक है। तो उसमें क्या है कि टाइप एक फंक्शन है। ठीक है, पाइथन में टाइप फंक्शन है। टाइप फंक्शन आपको वो चीजें बताता है, मतलब कि आपको डेटा टाइप बताता है कि वो किस तरीके का डेटा टाइप है। ठीक है। ए इज इक्वल टू 5 किया है और हमने टाइप दिया है, तो यहाँ पे देखिए आंसर में क्या है, 5 इज अ टाइप, इज ऑफ टाइप एंड क्लास उसका, टाइप के बाद क्लास इंट, मतलब क्या है कि इंटीजर है ये। 5 क्या है? इंटीजर है। समझे आप? सेकंड वाला देखिए, फ्लोट वाला, ए इज इक्वल टू 2.0। फ्लोट वैल्यू वैल्यू हमेशा पॉइंट में आएगी, 2.0 हो गया, 2.6 हो गया, पॉइंट में आएगी, 0.5 हो गया है ना। एंड देन प्रिंट ए इस टाइप ए, एंड देन इसका वैल्यू आएगा 2.0 इज ऑफ टाइप एंड क्लास में आएगा फ्लोट। ठीक है, समझ? फ्लोट फ्लोट हमेशा 2 डिजिट मतलब कि पॉइंट के साथ आएगी। ठीक है।
कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसके किसी भी नंबर्स के आगे जे आता है। ठीक है, अब जे क्या है? ठीक है, जे क्या है? ए इज इक्वल टू 1 + 2 जे। ठीक है, 1 + 2 जे। प्रिंट ए इज टाइप ऑफ ए। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 1 + 2 जे, 1 2 जे। ठीक है, और हमने कर दिया प्रिंट ए। ठीक है, इस टाइप ऑफ, तो ये कौन सा टाइप का है? कॉम्प्लेक्स टाइप का। समझ रहे आप? ये आ गया कॉम्प्लेक्स टाइप का। तो मैं एक एक चीजें इंप्लीमेंट करके बताता हूँ आपको, देन आपको सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन के बाद क्लियर हो जाए। समझ रहे आप? देखिए, आ गए ना अपने आईडी में पाइचार्म वाली। अब हम न्यूमरिक वैल्यूज को क्या करेंगे, न्यूमरिक डेटा टाइप को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपली ले लेता हूँ ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, हम इसको करेंगे इंटीजर में। ठीक है, तो मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट ए, एंड देन इसका टाइप आएगा। ठीक है, टाइप, टाइप, एंड देन, सॉरी, टाइप, एंड देन इसके अंदर हम लिखेंगे ए। ठीक है, एंड देन मैं सिंपली इसको कर दूंगा रन। तो देखिए, प्रिंट ए मतलब क्या आ गया? 10। ठीक है, एंड देन इसका क्लास है इंटीजर। ठीक है, इतने अपने आप, हमने कहीं पे इनिशियलाइज नहीं किया है कि इंटीजर ही है ये, बट ये अपने आप पाइथन समझ लेता है कि इंटीजर ही वैल्यू है, 10 दिया है मतलब। ठीक है, अगर मैं इसको डबल कोट में कर दूंगा तो देन ये इंटीजर नहीं रहेगा, ये हो जाएगा एसटीआर। एसटीआर मतलब स्ट्रिंग। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि अगर आप सिंगल इसमें लिखते हैं नंबर, तो देन वो आपको, एक मिनट, हाँ, वो आपको इंटीजर में वैल्यू देगा। ठीक है, देन अब हमें क्या देखना है? फ्लोट। तो मैं 2.0 कर दूंगा। ठीक है, देन मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए 2 पॉइंट आ गया, मतलब क्या आ गया? फ्लोट वैल्यू आ गया। ठीक है, पॉइंट है मतलब क्या है? फ्लोट वैल्यू। ठीक है, समझ रहा? एंड देन मैं इसको अगर कर दूं कि 1 + 2 जे। ठीक है, एंड देन मैं इसको रन कर दूं, तो देखिए 1 + 2 जे हमारा जैसे का वैसे आंसर आ गया। बट क्लास क्या है इसका? कॉम्प्लेक्स क्लास है। ठीक है, समझ गया? कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा आज की वीडियो में? आज की वीडियो में पढ़ा हमने तीन, मतलब नंबर्स में, न्यूमेरिक्स डेटा टाइप में तीन टाइप के पढ़े: इंटीजर्स, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।